पे आज गौ माता की पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि पर्यावरण के प्रति हमारा प्रेम कितना ज़रूरी है, पर्यावरण को संकट से बचाने के लिए किस प्रकार हम अपना योगदान दे सकते हैं, किस तरीके से हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे ढोल ताशों के साथ हमारे नर्तक कलाकारों के साथ इस समय आप जा रहे हैं गोवर्धन पूजा करने के लिए। बहुत ही सुंदर आकृति बनाई गई है यहाँ पर और जिसका पूजन कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही हमारे गणमान्य अतिथिगण। और गोवर्धन पूजा के उपरांत वो स्टॉल्स का अवलोकन भी करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम हम देख रहे हैं कि एक भव्य स्वरूप में यहाँ पर किया जा रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और पूरा एक ऐसा माहौल बना हुआ है जो हम एक कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश का होता है। एक तरफ हमारी सुंदर सुंदर गाय हैं जिनका श्रृंगार किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी पूजन की है, और एक तरफ गोवर्धन भी है और एक तरफ हमारे उन स्टॉल्स भी को भी लगाया गया है जिनको आप अवलोकन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी गाय के गोबर से किस प्रकार के शिल्प तैयार किए जा सकते हैं, किस प्रकार की उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। बहुत सारी हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इनका अवलोकन भी ज़रूर करिएगा। महाराज के माथे आशीष करता रहे, हम यही कामना करते हैं। हमारे समस्त अतिथिगण इस समय मौजूद हैं मंच पर और आदरणीय कृष्णा गौर, आदरणीय श्री भगवान दास सबनानी जी, रामेश्वर शर्मा, श्री रविराज कुशवाहा, पिता दशरथ कुशवाहा, छुई खदान छतरपुर संभाग से आप
8 साल से निराश्रित, बेसहारा, घायल, बीमार, गोवंश और संकट में फंसे पशुओं मैं जानकारी भी देना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं। मेरा बीच में अभी जाना हुआ अविचल सागर महाराज जी के पास, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि अगर सरकार हमें हर 50 किलोमीटर पर जितने भी हाईवे हैं उन निवेदन ही कर रहा हूं बस जी, मैं इस अवसर पर आप सभी लोग पधारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की दिवाली तो गोवर्धन पूजा के साथ ही मनती है, वो आनंद आता है कि उसके बाद में बाकी सारे आनंद फीके पड़ जाएं। हमारा धन, गोधन, ये धन ऐसा धन है जिस धन के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारे गोपाल बाकी सारे चीजों में प्रसन्न हो न हो, वो तो अपने नाम के आगे, भगवान श्री कृष्ण ने गाय के साथ अपनी जिंदगी का जो महत्वपूर्ण समय गुजारा, ताउम्र उनको उस एहसास का, उस आत्मीयता का, उस आनंद का उनके रोम रोम से सदैव प्रकटीकरण होता है। इसलिए गांव की संस्कृति, गाय की संस्कृति, वो चाहे कितने भी बड़े से बड़े महल में जाए या बड़े से बड़ी अट्टालिकाओं में प्रवेश करे, सोने चांदी के सिंहासन से लेके सोने चांदी के मुकुट धारण करे, लेकिन सबके ऊपर वो मोर मुकुट लगा करके हमारी इस संस्कृति का जो एक तरह से गीत गाते हुए संदेश देते हैं। गांव की संस्कृति, मयूर के माध्यम से हमारी गोमाता की संस्कृति, प्रकृति की संस्कृति, परमात्मा के साथ जुड़ने की संस्कृति, इसका एहसास हमको होता है। मुझे इस बात का ध्यान में आता कि गोवर्धन पूजा कई कारणों से अलग अलग प्रकार से भी मनाई जाती है। उसमें एक बड़ा कारण भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना वो घटनाक्रम भी, जिसके कारण से भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कितना सरल उनका अपना दृष्टिकोण था। अगर इस दुनिया में वर्षा अगर होती है तो वर्षा ऋतु में सबसे बड़ा योगदान पेड़ पौधे और हरियाली का होता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी, हमारे जीव जंतु अपनी अपनी दिनचर्या अगर बदल लेंगे तो निर्जनता छा जाएगी, रेगिस्तान आ जाएगा। ऐसे में इंद्र के घमंड को भी ध्वस्त करते हुए गोवर्धन पर्वत धारण करके हरियाली की तरफ परमात्मा भगवान कृष्ण ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया है। हम इस बात के लिए आनंद में डूबे हैं कि जब हमारे अपने परमात्मा ने, लेकिन वेदों के माध्यम से भी अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे लिए गावो विश्व मात्र, मतलब हमारे जीवन में परमात्मा की दया से माँ के बाद, माँ के समान लालन पालन करने का जिसने कोई स्थान पाया है इस चराचर जगत में, वो एकमात्र 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी हमारी गौ माता है। हमें इस बात का गर्व है। जो समूची सृष्टि की जननी है, उसके कारण से हम जानते हैं कि हम अपने अपने जीवन के लालन पालन में, और ये भी कैसा यथार्थ है, हमारे अगर कुछ देश छोड़ दो जहां भैंस होती है, बाकी 200 से ज्यादा देशों में कौन सा ऐसा देश है जहां दूध उत्पादन के लिए गौमाता नहीं है। इसलिए मैंने जो कहा है, जो वेद वाक्य, वो ध्रुव वाक्य, सत्य वाक्य कि गाय माता के बिना इस मानवता की कल्पना करना भी मुश्किल है। गाय माता का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, वो अपने इस रूप को, जिस रूप में जैसे वातावरण में रहती वैसे धारण कर लेती, लेकिन ये बात गारंटी से कह सकते हैं, गौ माता भले ही अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, लेकिन हमारी देसी नस्ल की जो गौ माताएं भारत और भारत के आसपास के देशों के अंदर है, वो सबसे श्रेष्ठ है। इस बात की गारंटी पक्की, इसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। और गौ माता के, हमारे गोधन के वंश के भी कैसे कैसे तरीके हैं। अगर दूध अच्छा लेना हो तो साहिवाल और गिर माता आपके यहाँ दूध का भंडार भर देती, और नाजुक ऐसी कि दूध से भरे आंचल में कोई जमीन पे बैठने में छोटा सा कंकर भी लग जाए तो उसके उस कंकर से भी उसकी दूध में थन में छेद हो जाता है। इतना महीन उनका अपना चमड़ी का, उनका अपना आनंद है। लेकिन गोरस देखो तो बाल्टी पे बाल्टी भराए चले जाओ और आप निकाले चले जाओ, कोई अंदाजा लगा सकता है कि कोई केवल जर्सी देगी? अरे गिर के नीचे का दूध भी नाप के देखो, 10-20 लीटर तो मामूली बात। मैं तो ऐसी कई, मेरे अपने घर के अंदर का मेरा अनुभव बताता हूं। मेरे अपने परिवार में मालवी गाय, महाराज जी बड़ा आश्चर्य लगता था।
हमारी मालवी गाय के मामले में हमारे पिताजी को थोड़ा सा गुस्सा आता था कि तुम लोग जरा नादानी करते हो। वो गौ माता ऐसी थी कि जब चाहो तब दूध निकाल लो, बच्चा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, जितनी चाहो उतनी बार निकाल लो। हमारे कर्मचारी खेत वाले थोड़ी गड़बड़ी करने लग गए कि जब भी दूध पीने की इच्छा होती थी तो वो दूध निकालने लग गए। अब वो गौ माता ऐसी बिल्कुल परमात्मा की कृपा जैसी, तो उन्हें दो एक हमारे कर्मचारी की पिटाई कर दी कि वो सीधी है, वो आशीर्वाद करे, लेकिन तुम तो परमात्मा की, तुमको तो अकल होना चाहिए, ऐसे चाहे जा कैसे करने लगे। लेकिन ये पता नहीं कितने रूप में आती, और इस रूप में उनका नाना प्रकार से, लेकिन वो मानवता का संरक्षण करती। हमारे लिए और आनंद की बात है जब हम अपने गोधन की बात कर रहे हैं तो हम शासकीय दृष्टि से भी इसको जवाबदारी से कहना चाह रहे हैं। हमारे प्रदेश का क्या, देश का भी अगर हम धार्मिक महत्व गौ माता का गाते हैं तो उसका आर्थिक महत्व भी है। हमारे लिए गोवंश के आधार पर कृषि आधारित व्यवस्थाओं में गोवंश के बिना कल्पना करना मुश्किल है। गरीब से गरीब आदमी के भी खेती बाड़ी पूरी हो गई। माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने स्मरण किया था का आतिथ्य स्वीकार करते हुए इस सभा